नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, द डेफिनेट आर्टिकल इज, निम्न में से कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है? ए, द, एन, चस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। द आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ही केम बैक डैश 3 weeks ऑफ ऑन इन एट। तो ही केम बैक इन 3 weeks, ऑप्शन नंबर सी सही, इन आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, जोधपुर इज द सिटी डैश आई वॉज बोर्न वर वेयर दैट विच नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वेयर। जोधपुर इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, यानी जोधपुर वह सिटी है जहाँ मेरा जन्म हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग लेट डैश यू लेट मी गो नाउ, पोलाइट रिक्वेस्ट मस्ट कुड शुड माइट। तो ऑप्शन नंबर बी सी, कुड। आई एम गेटिंग लेट, कुड यू लेट मी गो नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी सी है, कुड आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड्स, राइट द लेटर ए बी सी और डी ऑफ द करेक्ट आंसर, यानी ए बी सी डी में से कौन सा सही है? फुट, लुक, स्कूटर, सुन। तो ऑप्शन नंबर बी सी, लुक। लुक आएगा, ठीक है। लुक के अंदर बड़े छोटे होगी ध्वनि आनी, बाकी में बड़े आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, कोष्टक में लिखे हुए शब्दों की सहायता से सही उत्तर आपको भरना है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बिक, आई डोंट वांट टू लॉस दिस चांस, वी आर गोइंग टू विजिट ए फेयर, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी वो बेल पे बाहर आया, रिलीज हुआ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑन द वर्ड्स इज गिवन, यानी आपको वन वर्ड यानी पूरे वाक्य के एक शब्द के उत्तर देना और उसका पहला शब्द दिया हुआ। वन ऑफ द सेट ऑफ 3 वर्टिकल वुडन स्टिक्स दैट फॉर्म विकेट स्टैम्प। जो क्रिकेट खेल होता है उसके जो 3 जो लकड़ी होती है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वुडन स्टिक, ठीक है, लकड़ी, उसको हम विकेट स्टैम्प बोलते हैं। जो विकेट के लिए 3 जो लकड़ियाँ होती है उसको हम स्टैम्प बोलते हैं, एज फॉर स्टैम्प। द फादर ऑफ अवर फादर ने उसके पिताजी के पिताजी, अपने पिताजी के पिताजी ग्रैंडफादर, जी फॉर ग्रैंडफादर। राइट द जेंडर इन ऑपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के ऑपोजिट जेंडर, बॉय, गर्ल्स, मैन, वुमेन, फादर, मदर, ऑक्स, काउ, पिकॉक, पीएन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स plural number टू दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी आपको प्लूरल नंबर बताना है। द ड्रेस्ड हिम आउट ऑफ डूर, डूर्स आएगा, डूर का होगा डूर्स, क्या आएगा? डूर्स, बहुवचन इसका खाली जगह बनना डूर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज, DAYS डेज आएगा, ठीक है, ऑफ माई एक्सट्रीमी यूथ। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस, यानी आपको व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बताना है। डज एवरी डे हरीश हिज वर्क, हरीश डज हिज वर्क एवरी डे, ठीक है। 3 वेयर इन द वाटर सम स्मॉल फिशेज, तो सो स्मॉल फिशेज वर देयर इन द वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के आपको ऑपोजिट में विलोम शब्द लिखना, डे, नाइट, लाइक, डिसलाइक, हैप्पी, अनहैप्पी, अगोर दे, ब्यूटीफुल, अगली, गुड, सैड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? तो गोपाल saved
only one half of his face smeared S and put on turn clothes before he went out to buy a हिलसा फिश यानी गोपाल है हिलसा फिश खरीदने के लिए तो अपने मुंह आधे शेर पे डड्डी कर ली और आधा रखा और फटा पुराने कपड़े पहन कर वो गया था ठीक है नेक्स्ट व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई तो निषाद gave Mr. Nath a bar of the chocolate. He did so because he was much worried about his health. Mr. Nath's health. Mr. Nath was very weak and looked sickly. So Nishad concluded from Mr. Nath's weak and in appearance that he was the starving. Most important question. Why are war memorials built? The war memorial bills are built to the mm, commemorate those who died or were injured in war. They are also elected to the record a victory of the particular battle. They come in many forms such as wall, buildings, gardens, movements, etc. What did the dogs to do? Lead the farmer to the hidden gold. ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे द डॉग्स केम रनिंग टू द फार्मर द डॉग पुट हिज paws against foreigner's legs and uh, urged the farmer to follow him to the spot near the pine tree. He kept off on running here and three with excited yelps and started scratching the earth. The farmer dug the place with his hoe, thinking that there might be the beard bird, bone or fish, but he found a pile of gold while digging the ground. Most important question है write the opposite gender from the mm, following words cow, bull, lion, lioness, camel, camelid. Most important poet, poetess, tiger, tigress. ये डबल प्रश्न आगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिन बुलानी आगे जो पैसेज है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और आगे प्रश्नों के उत्तर देने ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको सभी को ढूंढना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल टीचर यूज द फॉलोइंग वर्ड्स यानी ये सब कोष्टक में ये शब्द दिए कि इन शब्दों के साथ आपको माई टीचर पर माई फेवरेट टीचर पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है निबंध लिखना है 19 राइट द स्टोरी ऑन द फॉक्स एंड द ग्रेप्स यानी ये आउटलाइन की सहायता से आपको हंग्री फॉक्स द फॉक्स एंड द ग्रेप्स यानी हंग्री फॉक्स पे आपको एक कहानी लिखनी मोस्ट इंपोर्टेंट एक अथवा कहीं कैप सेलर भी एक कैप सेलर ठीक है कैप सेलर टोपी विक्रेता वाले जो कहानी वो आपको लिखनी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 20वें के अंदर एप्लीकेशन फॉर लिव टू अटेंड ए मैरिज यू आर भावना या संजीव मानते हो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या हेडमास्ट्रेस या हेडमास्टर टू ग्रांट यू लिव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर्स मैरिज यानी अपनी बहन की शादी के लिए आपको जाना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है ठीक है और के अंदर इसके अंदर एक लेटर दिया गया ए लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी यानी अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगवाने के लिए आपको रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कुछ किताबें कर दी गई 21 के अंदर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन बोलो यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना और दिए गए शब्दों दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए